फाइल में बनाया था ना वो फाइल, ये test.m जो फाइल बनाई वो एडिटर में, किसमें बनाई? एडिटर में, एडिटर में। ओके, एडिटर में बनाया वो, ठीक है। अब आप इसको चेंज कर दीजिए वैल्यू, चेंज करके रन का बटन प्रेस कीजिए। जैसे आप रन का बटन प्रेस करेंगे इसको मिनिमाइज कर दीजिए, वैल्यू रन हुई, रन होते से आउटपुट हमें कमांड विंडो में दिखने लग जाएगा 58, ठीक है। इधर वर्क स्पेस भी अपडेट हो गया, ये भी अपडेट हो गया, एक बार आपने वो कोड रन कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं थ्रू आउट, ठीक है। सर एडिटर में कैसे जाना है? यहाँ पे न्यू न्यू पे स्क्रिप्ट क्लिक में करना जाना है, हाँ एडिटर जी। में मैं बताता हूँ। एडिटर में जाने के लिए न्यू पे क्लिक करना है और स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। स्क्रिप्ट पे जब ओके क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो इस तरीके से हम मैटलैब का कोई भी कोड एडिटर में लिख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट आता है सिमुलिंक, जो यहां दिख रहा है आपको। सिमुलिंक के अंदर क्या चीज यूज की जाती है? देखिए मैटलैब एडिटर जो है वो यूज किया जाता है इमेज प्रोसेसिंग के लिए, वीडियो प्रोसेसिंग के लिए। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको कोड करना है तो आप उसके लिए मैटलैब एडिटर यूज करते हो। बट सिमुलिंक क्यों यूज करते हैं? सिमुलिंक यूज करते हैं हम कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डिसेबल फ्लोटिंग हाइड फ्लोटिंग, सिमुलिंक हम यूज करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है हमको कि अगर आप सिमुलिंक यूज कर रहे हैं तो सिमुलिंक के अंदर आप कोई भी सर्किट बना सकते हैं, उसको रियल टाइम पे टेस्ट कर सकते हैं और आप उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। बट आउटपुट जो भी आएगा वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और नंबर। ये हमें ध्यान रखना है कि ग्राफ और नंबर में ही हमेशा हमारा आउटपुट आएगा। तो अब सिमुलिंक पे जाने के लिए क्या करना है? सिमुलिंक लाइब्रेरी पे डबल क्लिक करना है। ये लाइब्रेरी ऊपर दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक कीजिए। इसे आप डबल क्लिक करेंगे न्यू पे क्लिक कीजिए, मॉडल पे क्लिक कीजिए और अब एक ब्लैंक मॉडल ओपन हो गया। तो लाइब्रेरी को मैं बंद कर देता हूँ, मेरे को चाहिए सिमुलिंक का ब्लैंक मॉडल। ये यहाँ से भी आ सकता था। न्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आप सिमुलिंक मॉडल पे क्लिक करेंगे तो भी एक ब्लैंक मॉडल ओपन हो जाएगा। सो ये जो विंडो दिख रही है हमको, ये है मैटलैब सिमुलिंक का पूरा ब्लैंक विंडो, जिसके अंदर आप कोई भी सर्किट अगर बनाएंगे तो वो सर्किट आपको यहाँ पे रन होते हुए दिखेगा, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे अपन, पानी पीना है मेरे को। संयुक्त मैम, हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, पानी पीने के आना मुझे। हाँ हाँ और ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप करी तो ध्यान रखना, जब सेशन स्टार्ट करे मैं रिकॉर्डिंग हाँ स्टार्ट करूंगा ना। हाँ होगी, एक ही बाकी है।
ठीक है, सेशन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ 86 में ज्वाइन हो ना, भी नहीं अब तक 86 में ज्वाइन। 86 से रितिका का ना, रितिका बोलो कि 86 में कॉल करके बोले कि एनीडेस्क ज्वाइन करा, उनके थ्रू ज्वाइन करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ओके, सो अब अपन देखेंगे कि मैटलैब सिमुलिंक कैसे वर्क करता है। सो मैटलैब सिमुलिंक बेसिकली कैसे वर्क करता है कि मैटलैब सिमुलिंक के अंदर ये कंसर्न रहता है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम अगर बनाना है तो हम उसके लिए मैटलैब सिमुलिंक यूज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या है। ये नया मॉडल बनाने के लिए फंक्शन है, ये सेव करने के लिए फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है लाइब्रेरी ब्राउजर। आपसे पूछा जा सकता है कि आपने मैटलैब बनाया कैसे था, ये सॉफ्टवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक, ये जो भी आपने कंट्रोल सिस्टम बनाया कैसे। तो यहां से आपको सारे ब्लॉक्स मिलेंगे और उन ब्लॉक्स के ऊपर हम सर्किट जब कनेक्ट करेंगे तो वो आपको चलते हुए दिखेगा। देन उसके बाद में आता है ये रिकॉर्डिंग। कोई अगर एनिमेशन वगैरह हमें बनाना है तो हम इसके थ्रू पूरा आउटपुट जो है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है हमारे पास, जैसे ऑलरेडी रिकॉर्डेड काफी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो पूरी स्क्रीन ही रिकॉर्ड हो जाती है, बट ये भी आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करके देता है। आफ्टर दैट ये एक इंपॉर्टेंट है, वो है टाइमलाइन, कि कितने टाइम तक आपको आपका सॉल्यूशन जो है वो रन करा के देखना है। सो अगर आप यहाँ पे 10 डाला है तो इसका मतलब होता है 10 सेकेंड। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे डालना है 1 घंटा, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, 60 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, तो 60 बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तब वो जाके हो जाएगा 1 आवर। ओके, सो इस तरीके से हम लोग मैटलैब का काम करते हैं। मतलब मिनट डालने पड़ेगी कि सेकंड डालने पड़ेंगे फिर? ये 120 60 इंटू 60 करना पड़ेगा क्या उसमें? ओके, बता दो। सो ये जो टाइम होता है यहाँ पे, इस टाइम के अंदर क्या करना पड़ता है आपको कि जैसे कि यहाँ पे आपने 1 सेकेंड डालना है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अगर ये टाइम जो भी रहेगा हमेशा सेकंड में ही रहेगा। अगर आपको 60 सेकंड डालना है, मतलब 1 मिनट चलाना है, तो आपको 60 डालना, मतलब ये हो गया 1 मिनट। और अगर आपको 1 घंटा चलाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। ओके, तो इसको अगर हम देखा जाए तो ये है 3600 सेकेंड्स, इसके ऊपर काम करेगा और उतनी ही देर तक हमारा सिस्टम रन करेगा और आपको आउटपुट दिखाएगा। देन उसके बाद बात आते हैं एक्सीलेटर्स। तो ये है रनिंग मोड। रनिंग मोड बेसिकली क्या काम करता है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बहुत स्लो चल रहा है तो उसके अंदर हम उसको एक्सीलेटर कर देते हैं, मतलब आपके लैपटॉप का रैम ज्यादा कंज्यूम होगा और सिस्टम बहुत फास्ट चलेगा। ठीक है, बट ये एक अच्छा फीचर नहीं है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कई बार आउटपुट गलत आ जाता है क्योंकि वो कई चीजों को छोड़ देता है।
तो नॉर्मली हम हमेशा वेट करा करेंगे और नॉर्मल मोड में ही हमारा जो भी सर्किट बनाएंगे हम उसको रन करा करेंगे। सो अब अपन एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। अपन एक मिनी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, वो है साइन वेव को डिफाइन करना, साइन वेव को देखना। सो हम लाइब्रेरी ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, ये ब्लॉक ओपन हो गया, लाइब्रेरी ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन वेव क्रिएट करना है। सो क्या करेंगे उसके लिए, एक सेकंड होल्ड करना, स्टूडेंट का फोन है। हाँ हेलो, DA13 से बात करें ना, आपका प्रोजेक्ट रेडी है, कब आएंगे आप लेने? हाँ आपका एक सेशन बाकी है ना, तो वही पूछ रहा हूँ, कब बात करेंगे बताइए। कल संडे ना, कल सेशन नहीं हो पाएगा, मंडे को होगा। मंडे को आओगे? ऑनलाइन ले लो, आज ले लो ऑनलाइन, क्योंकि मंडे से भी आपकी लिस्ट में नाम हट जाएगा तो फिर आप प्रायोरिटी भी नहीं होगे, टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। आज ले सकते हैं पर ऑनलाइन, आज आपको जमेगा। मुझे कोई ज्यादा बड़ा सेशन नहीं हो, 15-20 मिनट के काम है, सिर्फ मुझे ग्राफ बताना है आपको। तो आप एक काम करो, ग्रुप के ऊपर मैसेज करो, आपके जो भी मैडम थे ना जिनके लैपटॉप इंस्टॉल किया था, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था लैपटॉप में, उनको बोलो स्क्रीनशॉट निकाल लिए कि हर चीज के, अगर स्क्रीनशॉट निकाल लिए तो ग्रुप में भेजे, मैं आपको उसका लगे तो रिकॉर्डेड बना के दे देता हूँ। कंफर्म करके मुझे बताइए प्लीज, ठीक है। क्योंकि जो भी होगा वो आज ही होगा, फिर मंडे से दूसरी लिस्ट में काम स्टार्ट हो जाएगा। क्या चाहिए? हाँ तो अब हम क्या करेंगे, साइन वेव बनाएंगे। सो साइन वेव के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ये सोर्स ब्लॉक पे। सोर्स ब्लॉक में क्लिक करने पे हमें कहीं साइन वेव दिख रहा है, ये रहा साइन वेव। इस साइन वेव पे राइट क्लिक करूंगा और ऐड टू अनटाइटल्ड कर दूंगा। अनटाइटल्ड मतलब क्या हो गया, जो आपने अभी बाहर फाइल रखी थी वो अनटाइटल्ड हो गया, ठीक है। तो जब मैं इसको बंद करूंगा तो दिखेगा यहाँ पे मुझे साइन वेव का ब्लॉक। ओके, ये रहा ऐड टू अनटाइटल्ड 1। सो इसको हम नाम चेंज कर देते, इसको सेव कर देते। सेव करके मैं इसका डॉक्स प्रो के अंदर फोल्डर डाल देता हूँ, मॉडल 1। तो ये हमारा मॉडल 1 करके बन गया। ओके, नाउ अब क्या करना है, ये तो हो गया आपका साइन वेव। अब उस साइन वेव को कहीं तो भी देखना पड़ेगा मुझे, तो कहीं तो भी देखने के लिए हमें सिंक यूज करना पड़ता है। सोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी जनरेटर अगर यूज करना है तो सोर्स होता है, कोई भी चीज को आउटपुट में देखना है तो उसके लिए सिंक यूज करना पड़ता है। तो सिंक हमारे पास में है डिस्प्ले के फॉर्म में और स्कोप की फॉर्म में। तो हम यूज करेंगे जैसे स्कोप, और पहले देखते हैं डिस्प्ले, ठीक है। दोनों को 8.2 मॉडल कर दिया, लाइब्रेरी को बंद कर दिया, ये सब इधर आ गए। अब ये बहुत छोटा दिख रहा है, ये हम देख नहीं पा रहे हैं। कभी भी सिमुलिंक मॉडल ओपन करो तो पूरी मॉडल को फिट टू स्क्रीन करने पे, मतलब पूरा मॉडल जो है वो आपका स्क्रीन के ऊपर आ जाए, उसके लिए स्पेस बार दबाते हैं। स्पेस बार, जैसे आप स्पेस बार दबाएंगे ये सारी चीज आ जाएंगी यहाँ पे। सो ये हमारा मॉडल बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्कोप को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। स्कोप को मैं ऐसे ही साइड में रख देता हूँ, और इसको रन कराते हैं। देखिए रन कैसे हुआ ये, देखिए कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए एक एरो पे क्लिक करो, उसको दूसरे एरो पे लेके जाओ, खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए तार कनेक्ट हो गया, अभी जैसे जैसे जाएगा वहां वैसे वैसे सिस्टम मुड़ता रहेगा पूरा, ठीक है। तो हमारा सिस्टम कनेक्ट हो गया दोनों को। अब साइन वेव के कुछ पैरामीटर डाल देते हैं, जैसे कि साइन वेव के पैरामीटर डाल दिए मुझे मैंने। एम्पलीट्यूड चाहिए मुझे 240, फ्रीक्वेंसी 50, सैंपल टाइम 000 करके ओके कर देता हूं। तो ये मेरा बन गया साइन वेव के पैरामीटर। अब मुझे कितनी देर तक ये सिस्टम रन करा के देना है, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड तक रन करा के देखना है। तो 1 सेकंड लिखने के बाद मैं प्ले का बटन दबाऊंगा। जब मैं प्ले का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे रनिंग आता है, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस जगह पे थोड़ा सा कोड चलते हुए दिखेगा।
ठीक है। सो 1 सेकेंड बाद की जो भी वैल्यू थी वो थी 62। अगर मैं 2 सेकेंड तक रख लगाता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ, प्ले करता हूँ, 2 सेकेंड बाद जो भी वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 221। सो अब अपन मैच कराएंगे कि क्या हमारा डिस्प्ले और क्या हमारा अकाउंट स्कोप सेम काम करता है क्या। तो इसको भी कनेक्ट करके इधर कनेक्ट कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया इधर, और प्ले का बटन दबा दिया। जैसे ही प्ले का बटन दबाया, स्कोप डबल क्लिक हुआ, ऊपर तो 2 सेकंड में दिख ही रहा है आपको कि 21 है, और इधर स्कोप हमें ये ऐसा बड़ा सा दिख रहा है। सो ये जो दिख रही लाइन है ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बट इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए यूज करना पड़ रहा है ऑटो स्केल। राइट क्लिक करो और ऑटो स्केल कर दो, राइट क्लिक और ऑटो स्केल। थोड़ा बहुत ज्यादा छोटा हो गया ये, अपन को थोड़ा टाइमलाइन बढ़ाना चाहिए, थोड़ा प्रॉपर रहेगा। दस सेकेंड का करके ये रहा, ठीक है। सो इस तरीके से साइन वेव बनी है ये। सो क्या ये आपको साइन वेव दिख रही है? यस, बिल्कुल ये साइन वेव है, बिल्कुल ये साइन वेव है। ओके, नाउ साइन वेव के अंदर हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमारे 10th सेकंड पे 10 सेकंड पे वैल्यू क्या -112 आ रही है क्या। तो 10 सेकंड का है, सेकंड है नीचे यहाँ पे, ठीक है। ये वोल्टेज इधर दिया, वाई एक्सिस में वोल्टेज आ गया और टाइम आ गया माइनस नीचे, ठीक है। सो 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड की वैल्यू ये क्या है वो मुझे पता करना है। कोई भी वैल्यू का पॉइंट अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मुझे ये वैल्यू पता करनी कि ये टाइम में कहाँ पे आ रही है, ठीक है। देखिए ये क्या बताता है, ये आपको बताता है जूम एक्स एक्सिस और ये बताता है जूम वाई एक्सिस। मुझे सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे सबसे हाई पॉइंट कौन सा, ये है जैसे, तो ये पॉइंट जो है ये किस टाइम पे आया है ये मुझे पता करना है, ठीक है। कि ये जो सबसे हाई पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे ये किस टाइम पे आया है ये मुझे पता करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जूम एक्स एक्सिस सेलेक्ट करूंगा और यहां से कैसा मार्जिन लाइन बनाऊंगा। सो ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट के लिए एग्जैक्ट नीचे देख लीजिए 2.8 सेकंड पे आपके सिस्टम की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आती है। राइट क्लिक करिए, ऑटो स्केल कीजिए। अब आपको क्या पता करना है, वाई एक्सिस पता करना है कि 10 सेकंड पे हमारा वाई एक्सिस क्या था। तो हम यहाँ से ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, ये वैल्यू ये देख लीजिए -1110 है और थोड़ा सा उससे अभी भी नीचे आ रहा है। अगर मैं एकदम प्रिसाइजली जूम कर सकूं तो -1110 से थोड़ा सा ये वैल्यू इसके इसमें थोड़ी घूम जा रही है, तो अपन एकदम प्रॉपर देख नहीं पाएंगे, पर 110 ऑलमोस्ट आपको दिख ही जाएगा यहाँ पे। फिर भी अगर हमारा मन है बिल्कुल एकदम प्रिसाइज देखने के लिए तो ये लीजिए, देख लीजिए प्रिसाइज, ये रहा रेड पॉइंट, ठीक है। ऑलमोस्ट हम 110 तक टच कर रहे हैं इसको, ये जो पॉइंट यहाँ दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग साइन वेव मैटलैब के अंदर कोई भी सिमुलिंक मॉडल को बना के देख सकते हैं। हाँ, तो संयुक्ता मैडम बताइए, इतना समझ में आया? कोई डाउट है आपका? नहीं इतना समझ में आएगा। नहीं आया? क्या? आया समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी सिस्टम बनाएंगे उसको रन करके देखेंगे। अब आता है, तो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट हो गया, बट मुझे क्या, ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम कॉलेजों में बनाते हैं, हमें 4th ईयर के अंदर या फाइनल ईयर के अंदर बनाना पड़ता है, एमटेक बीटेक के अंदर फाइनल ईयर में बनाना पड़ता है थोड़े इलेक्ट्रिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो उसके लिए एक अपन सैंपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपको बनाना है एक ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट, ठीक है।
सो अब हम एक ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट बनाएंगे बहुत छोटा सा, और उसको हम रन करके देखेंगे। ठीक है, सो मुझे बनाना है 3 फेज पावर जनरेटर। तो 3 फेज पावर जनरेटर कैसे ढूंढूंगा मैं? देखिए यहाँ पे एक ऊपर ब्लॉक होता है, इस पे आप लिखिए 3 और इस पे लिखिए फेज, एंटर मारिए। 3 फेज से रिलेटेड जितने भी ब्लॉक है अवेलेबल आपके पास में सब खुल जाएंगे। क्या कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मोबाइल से नहीं, बोर्ड 6 है ना आपका? 330, हाँ 333 है शायद ये। आशी को कभी फोन मत उठाना, थोड़ी देर बस आपको एक कॉल करें। हाँ, तो ये 3 फेज के सारे ब्लॉक आ गए। सारे तो नहीं आ पाए यहाँ पे, ये आ गए सारे अब। ठीक है, अब देखिए 3 फेज जनरेटर आपको देखना है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 फेज जनरेटर दिख रहा होगा, ये रहा, दिस इज द 3 फेज सोर्स। सो 3 फेज क्या किया मैंने, 8 मॉडल कर दिया। 3 फेज सोर्स मैंने अपने मॉडल में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में यहाँ पे ये सिस्टम ऐड हो गया। नेक्स्ट, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन अगर बनाई है तो क्या होगा, लाइन जो है वो तारों से जाएगी, तो तार भी ऐड कर दिए, ट्रांसमिशन लाइन भी ऐड हो गई। सर्किट ब्रेकर होगा बिल्कुल बीच में, घर कहीं ना कहीं सर्किट ब्रेकर ऐड कर दिया, और आरएलसी लोड ऐड कर दिया। ठीक है, सो ये सब पैरामीटर हमने ऐड कर दिए। अब देखिए इनको पहले अलग अलग कर देते हैं। सो 3 फेज ब्लॉक अपना ऐड हो गया। अब 3 फेज का पाई सेक्शन लाइन इधर रहेगा, यहाँ पे पाई सेक्शन लाइन आ गए। आरएलसी लोड यहाँ लगा दिया हमने, और लोड से थोड़ा सा पहले सर्किट ब्रेकर लगा दिया। ठीक है, इसको हम रोटेट कर देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट सर्किट का प्लेसमेंट। अब इसकी करेंगे अपन वायरिंग। मैडम मीटिंग खत्म होने वाली है, नई आईडी दे रहा हूँ, वो ज्वाइन कीजिए।